उपदेश हम करते हैं, जिसका शास्त्र उपदेश करते हैं, जिसलिए हम कथा सुनते हैं, उन सबका महाराज कारण एक ही है। उन सब की यज्ञ तप जप सबका महाराज कारण एक है कि कृष्ण से प्रेम हो। कहने का भाव किसी ना किसी प्रकार भगवान से संबंध हो। राज तो यहाँ पर ऐसा सुंदर संबंध है कि यहाँ पर तो हमारा ज्ञान भी काम आने वाला नहीं। उद्धव ने महाराज गोपियों के चरण पकड़ लिए कि अगर इससे आगे जीवन में कोई जन्म मिले तो कोई अन्यत्र नहीं बल्कि इस ब्रज भूमि में जन्म हो। भले ही लता पत्ते बन जाऊं, भले ही महाराज कीट पतंगा बन जाऊं, लेकिन जो भी बनूं इस ब्रज धाम में बनूं, इस वृंदावन का बनूं, वृंदावन से हट करके कहीं ना जाऊं। क्योंकि यदि महाराज आपकी चरण रज मिल गई, बंदे नंदे ब्रज धाम, अर्थात कहने का भाव इन ब्रजवामाओं की चरण रज जो है अगर प्राप्त हो गई तो जीवन महाराज धन्य हो जाएगा। संत तो गान करते हैं, यदि प्रेम देखना है, यदि प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम को जानना है तो वृंदावन जाओ, क्योंकि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव। सच्चा प्रेम यदि कहीं पर प्राप्त है, यदि भगवान के लिए सच्चा प्रेम प्राप्त करना है तो वृंदावन जाओ, क्योंकि जो महाराज ज्ञान से नहीं प्राप्त हो सकता, जो शास्त्र पुराण पढ़ने से नहीं प्राप्त हो सकता, गुरु वृंदावन वो ब्रजभूमि प्रदान कर देती है। आज उन गोपियों को प्रणाम करके उद्धव ने कहा है कि गोपियों, मैं अभी जाऊंगा और इसी समय अगर कृष्ण को आपके सम्मुख लेकर के ना आया तो मैं प्रभु का दास नहीं। और महाराज उद्धव ने वहां से तुरंत प्रस्थान किया है। मथुरापुरी आए, भगवान से भेंट हुई। भगवान ने प्रश्न किया, उद्धव कहो कैसा रहा। भगवान का पूछना था कि उद्धव जी महाराज भगवान पर बरस पड़े। अरे तुम्हें पता भी है कि उन गोपियों के विषय में, उन गोपियों की क्या स्थिति है, उन ब्रजवासियों की तुम्हारे बिना क्या स्थिति है। यशोदा मैया ने ठीक से कभी भोजन भी नहीं किया है। नंद बाबा हमेशा तुम्हें याद करते रहते हैं, हमेशा वो तुम्हारा चिंतन करते हैं। मैंने बहुत समझाया, अरे कृष्ण, ये जितने भी शास्त्र हैं महाराज, जितने पुराण हैं, सब यही कहते हैं कि ब्रह्म से संबंध हो, तुमसे संबंध हो जाए। लेकिन वहां तो तुम में इतना तादात्म्य है, इतना प्रेम है कि उपदेश देने की तो आवश्यकता ही नहीं है। प्रभु आप मेरे साथ इसी समय वृंदावन चलो, मुझे वृंदावन चलना है आपके साथ, क्योंकि मैं उन गोपियों को वचन दे करके आया हूं कि यदि मैं कृष्ण को लेकर के ना आऊं तो मैं प्रभु का दास नहीं। भगवान ने कहा, सुनो सुनो उद्धव, बस यही प्रेम, यही तुम्हारे जीवन में जो प्रेम देखने की इच्छा थी है मेरी, बस इसीलिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा था। और तुम्हें लगता है कि मैं गोपियों से दूर हूं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी मैया यशोदा से दूर हूं, ऐसा नहीं है। भगवान ने उद्धव को एकांत में बुलाया है और कहा, उद्धव नेत्र बंद करो। जैसे ही महाराज उद्धव ने नेत्र बंद किए, भगवान ने उस सुंदर छवि का दर्शन कराया है कि भगवान ब्रजवासियों के साथ खेल रहे हैं, यशोदा मैया के हाथ से माखन खा रहे हैं। नंद बाबा बड़े लाड प्यार के साथ अपने पास गोद में बिठा करके हाथ से सिर पर हाथ फेरते हुए महाराज सुंदर सुंदर लोरियां सुना रहे हैं। कभी भगवान गायों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, कभी बछड़े चरा रहे हैं। इन सब स्थिति को देख करके महाराज उद्धव जी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हारे जीवन में ये प्रेम देखना था, इसलिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा था। क्योंकि जब तक जीवन में महाराज प्रेम नहीं है तब तक ज्ञान का कोई महत्व नहीं। आज भगवान ने उस उद्धव को प्रेम रूपी घड़े से, महाराज प्रेम रूपी उस आनंद से संपन्न किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित
धीरे धीरे समय बीता और जब से भगवान कृष्ण ने महाराज कंस को वध किया है, उसी दिन से जरासंध भगवान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस की पत्नी है आस्ती और प्राप्ति। कंस की पत्नी अस्ति प्राप्ति का अर्थ यह है, अस्ति मतलब है और प्राप्ति मतलब होगा। कंस अहंकार है, कंस का मतलब है अहंकार, और अहंकार की दो पत्नियां हैं, यानी है और आगे भी होगा। इसने अपने पिता से शिकायत की, जरासंध से कहा कि ये कृष्ण और बलराम ही मेरे महाराज इस विधवापन का कारण हैं। अब तो महाराज जरासंध ने अपनी अक्षौहिणी सेना को लेकर के भगवान पर आक्रमण किया, और एक बार नहीं परीक्षित 17 बार भगवान पर आक्रमण किया, और 17 बार भगवान ने इसे पराजित कर दिया। एक बार तो नारद जी महाराज की सलाह से काल यवन को भेजा। भगवान के मन में आई कि अब युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि नित्य प्रति कोई ना कोई युद्ध। भगवान आकर के सो नहीं पाते थे कि फिर महाराज जरासंध आ जाता था। अब की भगवान काल यवन को देख करके भगवान समझ गए और भगवान वहां से भागे हैं। आज भगवान भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, काल यवन भगवान का पीछा कर रहा है। अरे कृष्ण, आज तू मेरे से बच के नहीं जाएगा। लेकिन दौड़ते दौड़ते भगवान एक गुफा में जा पहुंचे, जहां पर मुचकुंद महाराज सोए हुए थे। सोए हुए मुचकुंद को भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और वहीं पर महाराज छुप गए। जैसे ही महाराज काल यवन आया, उसने देखा, विचार किया कि इतना दौड़ने के बाद में थक गया, उसे देख करके सो रहा है, और दौड़ करके महाराज पाद प्रहार किया। और जैसे ही महाराज पैर का प्रहार किया, मुचकुंद महाराज की नींद खुली, और जैसे ही नींद खुली महाराज काल यवन जल करके भस्म हो गया। इस प्रकार भगवान ने काल यवन का उद्धार किया। और 18वीं बार तो महाराज जरासंध ने फिर आक्रमण किया। भगवान आकर के सो नहीं पाए थे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब की बार इसने अनेक ब्राह्मणों को अपने पास बिठाया है। ब्राह्मणों से प्रार्थना की, महाराज यदि मैं अब की बार युद्ध में सफल हो गया तो बहुत सारा धन दूंगा, अन्न दूंगा, दक्षिणा दूंगा। लेकिन महाराज ये भी याद रखना कि अगर मैं अब की बार हार गया तो सबका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं जानते हैं, उन्हें स्वयं पता है कि भगवान से जीतने वाला नहीं है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो 18वीं बार जब ब्राह्मणों को बिठाल करके महाराज आक्रमण करता है, भगवान को लगा कि अब की बार ब्राह्मणों पर आवनी है और ब्राह्मण मेरे पूजक हैं। सो भगवान ने दाऊ जी से कहा, दाऊ जी रात्रि के समय सो भी नहीं पाता हूँ, फिर आक्रमण, ये तो रोज युद्ध करते करते परेशान हो गए अपने। सो भगवान दाऊ जी को लेकर के महाराज उस स्थान को त्याग करके भागने लगे। अब जैसे ही महाराज जरासंध ने भगवान को भागते हुए देखा है, पीछे पीछे दौड़ते हुए महाराज जरासंध ने भगवान को रणछोड़ रणछोड़ करके पुकारा है। क्योंकि जब जब महाराज शत्रु भारी पड़ जाए तो भगवान भागते हैं, इसलिए उन्हें रणछोड़ कहने लगा। भगवान ने ब्राह्मणों की खातिर रणछोड़ नाम भी स्वीकार किया और दौड़ते हुए भगवान दौड़ते हुए एक पर्वत पर चढ़ गए। उस पर्वत में महाराज जरासंध ने भयंकर अग्नि प्रकट कर दी। अग्नि प्रकट हुई, भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि समुद्र के अंदर महाराज एक सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण किया जाए।
जलते हुए पर्वत से भगवान ने छलांग लगाई, सो द्वारिकापुरी आ गए। जरासंध को लगा कि कृष्ण बलराम दोनों जल करके समाप्त हो गए। वापस आकर के ब्राह्मणों को खूब सारा धन दिया और ब्राह्मण भक्त बन गया। लेकिन परीक्षित अपने भक्त, अपने ब्राह्मणों पर, संतों पर जब जब विपत्ति आती है तो भगवान वो स्वयं पर कष्ट प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनकी रक्षा करते हैं। आज भगवान का रणछोड़ नाम पड़ गया। द्वारिकापुरी में भगवान रहने लगे। धीरे धीरे भगवान ने मथुरा वासियों को भी वहां पर स्थान दिया है। और द्वारिका में रहते हुए भगवान को अनेक वर्ष बीत चुके। 11 वर्ष में भगवान वृंदावन आए थे। वृंदावन से मथुरा आए थे और मथुरा से भगवान 3 से 4 वर्ष के अंतर्गत भगवान ने शिक्षा प्राप्त की। और अब भगवान 25 वर्ष के हो गए हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित, बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ। भगवान बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ। अब जब भगवान महाराज बलराम जी का विवाह हुआ तो भगवान ने मन में विचार किया कि अब अपनी भी कहीं व्यवस्थाएं होनी चाहिए। भगवान के मन में ऐसा विचार आया और परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी महाराज जी से, प्रभु विवाह संपन्न हुआ, पर इस विवाह में बड़ी विचित्र बात सुन रखी है कि भगवान ने विवाह तो बाद में किया है, दैत्य विधि से भगवान ने विवाह किया है। भगवान ने भाग करके विवाह किया है। प्रभु इस प्रसंग को विस्तार से सुनाने की कृपा करें। तो अब महाराज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर महान। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं और 5 पुत्रों में एक बहन है जिनका नाम है रुक्मणी। पूरा परिवार रुक्मणी से बहुत प्रेम करता है। 5 भाई बहन से बहुत प्रेम करते हैं। पिता ने एक बार पुत्री को विवाह के योग्य देखा, सो प्रस्ताव रखा। पुत्रों से पूछा, परामर्श ली कि पुत्री विवाह के योग्य है और मेरी इच्छा है इस समय कृष्ण की चर्चाओं को सुन करके मैं प्रसन्न हूँ। मेरी इच्छा है कि कृष्ण के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाए। तो 4 तो कुछ नहीं बोले, पर उसमें से बड़ा रुक्मी जो था उसने पिता को डांट लगाई। बोले, महाराज विवाह आपकी आज्ञा से नहीं, विवाह आप नहीं, विवाह के लिए किससे विवाह करना है, कभी विवाह करना है, ये मैं निश्चित करूंगा। और उठ करके वहां से गया महाराज। पिताजी के पास से उठ करके गया और शिशुपाल महाराज शिशुपाल से विवाह के विषय में बात करके संबंध को पक्का करके पिताजी के पास आकर के कहता है, पिताजी परसों बारात आएगी, विवाह की व्यवस्थाएं कीजिए, परसों बहन का विवाह होगा। अब तो महाराज भीष्मक जी आश्चर्यचकित हो गए, इतनी जल्दी इतनी सारी व्यवस्थाएं तूने किसके साथ में संबंध पक्का किया है? तो रुक्मी ने कहा, महाराज दमघोष पुत्र महाराज शिशुपाल के साथ मैंने विवाह संपन्न किया है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को बताया जाता है कि बेरी गांव से चल करके हमारे भैया जी श्री पंडित श्री राम गोपाल कौशिक जी और उनके सुपुत्र श्री जय कौशिक जी दोनों हुए, वे मंच पे आएंगे। और हमारी दीदी हैं उमा कौशिक जी, वो भी मंच पे आए। ये हमारी अगली कथा के जजमान हैं और अगाली मतलब ये इस कथा के बाद इनके यहाँ कथा करी जाएगी।
महाराज जी ऊपर आइए। बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। कौशिक जी एक फोटो लेना है। कौशिक जी अब हमारे भैया जी आएंगे ऊपर मंच पर। और हमारी दीदी हैं उमा कौशिक जी, ये बच्चे हैं। ऊपर आइए बेटे। जय जय श्री राधे। मैया जी हैं साथ में उनके। दिल लूटने वाले जादूगर, तुझे आना होगा कभी ना कभी। ये श्याम सलोना रूप तेरा दिखलाना होगा कभी ना कभी। तेरे प्रेम में पागल हो गए हम, तुझे गले लगाना होगा कभी ना कभी। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। क्या नजरें मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। हो प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, 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 नैनों के तारे कहाँ खो 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 गए हो। ये सारा जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का। कहते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का। और असली तो पागल कोई है जो पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का। हो तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल। तिरछी नजर से किया दिल है घायल, हाँ तिरछी नजर से किया दिल घायल। ये सारा जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। रुक्मिणी आकर के पिता से कहा, पिताजी आप विवाह की व्यवस्थाएं करिए क्योंकि विवाह परसों है। अब पिता ने महाराज जब बेटे के मुख से ऐसी बात सुनी है, चर्चा की किससे विवाह पक्का किया, कौन विवाह के लिए वर है, तो दमघोष के पुत्र शिशुपाल से विवाह की व्यवस्थाएं करके आया है और सब प्रकार की व्यवस्थाओं में लग गया। अब जैसे ही महाराज ये बात रुक्मिणी जी के कानों में पड़ी, सो रात की नींद उड़ गई। मन में विचार करती है कि जीवन में मैंने कृष्ण के सिवा किसी को सोचा भी नहीं है, कृष्ण के सिवा कोई और परपुरुष मेरे जीवन में आए ऐसा मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं। और महाराज इस प्रकार दुखी होकर के बैठी है रुक्मिणी। अचानक भाभी की दृष्टि पड़ी, आकर के प्रश्न किया,
अरे परसों तो तेरी बारात आने वाली है और तू इस प्रकार रो रही है, इस प्रकार परेशान है। बार बार प्रश्न किया, ऐसी कौन सी बात है? तो रुक्मणी जी ने सारा वृत्तांत सुनाया। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। कृष्ण के सिवा मैंने जीवन में किसी को सोचा नहीं है, और कृष्ण के सिवाय मैं किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। तो भाभी ने समझाया, अब कोई ऐसा तो उपाय है नहीं, अब इतना ही हो सकता है कि यदि समय है तो कोई ना कोई पत्र लिख करके कृष्ण के पास भेजो। यदि वो तुम्हें चाहते होंगे, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा और उन तक यदि पत्र पहुंच गया, और अगर वो तुम्हें आकर के ले जाते हैं, तो ही तुम्हारा ये कार्य सफल हो सकता है। वरना घर में जिस प्रकार तुम्हारे भाई ने जो कह दिया वही होगा। अब तो महाराज रुक्मणी जी परेशान हुई, दौड़ करके महाराज एक सुंदर सा पत्र लिखा है, और पत्र लिख करके एक विप्र ब्राह्मण को बुला करके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कहा है कि महाराज ये पत्र नहीं है, ये पत्र नहीं, ये रुक्मणी के प्राण हैं और ये उन प्रभु तक जरूर पहुंचा देना। ब्राह्मण देवता ने कहा, बिल्कुल बेटी चिंता मत कर, मैं शीघ्र जाता हूं। और ब्राह्मण देवता ने दौड़ लगाई है, मथुरा पहुंच करके, द्वारिका पहुंच करके भगवान को आज वो पत्र भगवान के हाथ में दिया है। बड़ी सभा में भगवान ने कुशलता पूछी। सायंकाल के समय महाराज ब्राह्मण को भोजन कराया, जलपान कराया। उसके बाद में सुंदर महाराज अपने अंतःपुर में ले जा करके सुकोमल सैया पर ब्राह्मण देवता को शयन कराया है। शयन कराने के बाद में भगवान की इच्छा हुई, भगवान के मन में भाव प्रकट हुआ। ब्राह्मण देवता की भगवान सेवा करने लगे और ब्राह्मण देवता से पूछा, क्यों, सब कुछ कर्म धर्म सब कुछ अच्छा चल रहा है ना? ब्राह्मण देवता ने कहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है महाराज, बस आपका पत्र लेकर के आया हूँ। हाथ में पत्र दिया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता इस पत्र को आप पढ़ करके सुनाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ये कोई राजनीति का पत्र नहीं है, ये आपका पर्सनल, ये आपके लिए है। इसमें क्या लिखा है आप स्वयं पढ़ लो। भगवान ने कहा, नहीं, आप ही पढ़ करके सुनाओ इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों से, संतों से मैं कोई भी अपनी बात छुपा करके नहीं रखता हूं। जो महाराज द्वारिकाधीश का आदेश हुआ, सो ब्राह्मण देवता ने सुंदर गान करना आरंभ किया है। सुंदर श्लोकों में महाराज रुक्मणी मैया क्या लिखती है कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृशमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चित्रमवत्रपं ये। ब्राह्मण देवता वर्णन करते हैं, सुनाते हैं। रुक्मणी मैया लिख रही हैं प्रथम श्लोक में कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रवणताम थे। हे प्रभु, इन कानों से, अगर मैंने इन कानों से जो भी सुनने योग्य है, जो भी मैंने सुना है, वो हमेशा मैंने आपके नाम की चर्चा सुनी है। इन कानों से आपकी कथाएं सुनी है। सुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणमताम थे। आप कितने सुंदर हैं। मैंने आपको देखा तो नहीं है, आपका स्वरूप तो नहीं पता है, लेकिन कानों से कथा सुन सुन करके, महिमा सुन सुन करके मैंने याद किया है आपको। जब से मेरा जन्म हुआ है, मैं तब से आपको ही याद करती हूँ। आपका कैसा रूप है ये मैं तो नहीं जानती, लेकिन जैसा भी रूप है, आपसे बस यही कह रही हूं कि प्रभु, परसों मेरा विवाह होने वाला है और विवाह शिशुपाल से होने वाला है। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि उसके साथ में मेरा विवाह हो,
लेकिन फिर भी मेरे भाइयों ने मेरा संबंध उसके साथ में पक्का कर दिया है। और प्रभु, किसी शेर की वस्तु को कोई गीदड़ ले जाए, ये ठीक नहीं है। एक तरफ भगवान से ये भी कह रही हैं कि मैंने आपकी महिमा सुन रखी है, आपसे मुलाकात नहीं हुई है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और एक तरफ भगवान की प्रशंसा भी कर रही है। किसी से कुछ प्राप्त करना हो, किसी से कुछ काम करवाना हो, तो किसी ना उस व्यक्ति की महिमा तो गानी ही पड़ती है। भगवान ने विचार किया कि कोई पत्र आया नहीं था, कोई निमंत्रण आया नहीं था, और ब्राह्मण देवता, वैसे मुझे पता लगा था कि घर के लोगों ने विवाह के लिए मेरा नाम लिया था, लेकिन रुक्मणी के भाइयों ने मना कर दिया। परंतु आज ना कोई पत्र आया न कुछ, पर रुक्मणी का संदेश आया है। और आज रुक्मणी कह रही है तो मैं बिल्कुल जरूर चलूँगा, क्योंकि जितनी जो स्थिति आज रुक्मणी की है वही स्थिति मेरी रही है। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु आपकी क्या स्थिति रही है? भगवान ने कहा, नारदादि ऋषियों से मैंने रुक्मणी की बड़ी सुंदर महिमा सुन रखी है, उनके स्वरूप को सुन रखा है। सो 4-5 दिन से मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता, मुझे नींद भी नहीं आती, पर आज तो रुक्मणी का पत्र भी आ गया है, तो अब किसी बात की देर नहीं है। तुरंत महाराज पंडित जी को रथ में बिठाया है, और ब्रह्मकालीन बेला में रथ को भगवान ने बड़ी जोर से हाँका। जब रथ को बड़ी जोर से हाँका, आवाज आई, दाऊ जी महाराज बाहर निकल के देखते हैं कि कृष्ण का रथ दौड़ा जा रहा है। तो महाराज द्वारपालों से पूछा, सैनिकों से पूछा कि इतनी रात में ये कृष्ण कहाँ जा रहा है? तो सैनिकों ने कहा, प्रभु इस विषय में तो कुछ भी नहीं बताया। बोले कुछ नहीं बताया? बोले हाँ महाराज। बोले कोई आया था? बोले हाँ आए थे, पंडित जी आए थे। कहाँ से थे? बोले महाराज वो विदर्भ देश से आए थे। इतना ही मैंने सुना था, बाकी कोई पत्र भी हाथ में था, परंतु कहाँ गए हैं, कब आएंगे, इसका कोई समाचार नहीं है। दाऊ जी महाराज समझ गए, तुरंत हल मूसल संभाला और अपनी नारायणी सेना को लेकर के महाराज दाऊ जी वहाँ के लिए प्रस्थान करते हैं। प्रातः काल होते ही भगवान विदर्भ देश पहुँच करके महाराज पंडित जी से कहा कि रुक्मणी को आश्वासन देना, उनसे कह देना कि जिसको तुमने बुलाया था, पत्र भेजा है, उसे मैं साथ लेकर के आया हूं। अब तो रुक्मणी जी मैया इधर बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, बार बार माँ से प्रार्थना कर रही हैं कि जितने भी मैंने पूजा की है, हे भगवान शिव, जितने भी मैंने व्रत किए हैं, उन सब का एक ही फल देना कि प्रभु आकर के मुझे ले जाएं। न जाने पंडित जी वहां तक पहुंचे होंगे या फिर नहीं। ऐसा विचार कर रही थी कि सामने से पंडित जी आते दिखाई दिए, और सामने वाले के आने से पता लग जाता है कि वो काम बना करके आ रहा है या फिर बिगाड़ करके। जो महाराज सुंदर खिला हुआ मुख ब्राह्मण देवता का देखा, सो रुक्मणी को आनंद का पारावार नहीं रहा। दौड़ करके ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, महाराज पत्र पहुंचा, क्या हुआ, क्या समाचार है? ब्राह्मण ने कहा, पत्र भी पहुंचा है, और जिसके लिए पत्र भेजा था उसे मैं साथ लेकर के आया हूं। अब तो रुक्मणी मैया प्रसन्न हो गई, ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम किया है। आज आपकी कृपा से यह अनुग्रह पूरा हो गया, और आज 16 श्रृंगार किया, बड़ा दिव्य, और मंदिर की पूजा के लिए जा रही है। क्योंकि पत्र में अन्य व्यवस्थाएं तो पहले ही लिख दी थी कि कहाँ से मुझे ले जाना है, कब ले जाना है, क्या करना है। और इधर महाराज बारात आई, शिशुपाल गाजे बाजे के साथ महाराज सब नृत्य करते हुए विदर्भ देश में प्रवेश करते हैं, और इधर माँ रुक्मणी पूजन करने के लिए माँ के मंदिर को जा रही है। माँ के मंदिर में प्रवेश किया, माँ से प्रार्थना करती है कि आज प्रार्थना का बस एक ही फल है, इस पूजा का एक ही फल देना कि प्रभु कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। मैया की कृपा हुई कि ऊपर माँ के गले में जो पली माला थी
वो महाराज गले से निकल करके आज द्रौपदी महाराज रुक्मणी जी के गले में पड़ गई और माँ ने सुंदर आशीर्वाद भी दे दिया। मनुजा हीरा चो मिलई सो बरसाज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो बन जाहिरा चो मिलहि सो बरसाज सुंदर सावरो। आज मैया का आशीर्वाद, मैया ने आशीर्वाद दिया है, रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई। शिशुपाल को महाराज किसी ने गुप्तचरों ने खबर दे दी कि कृष्ण भी यहाँ पर आया है, तो बहुत सारे सैनिक लगा दिए, क्योंकि जानता है कि कृष्ण को पत्र गया नहीं। कृष्ण तो महाराज बरातियों की तरफ से तो है नहीं और जनातियों की भी तरफ से है नहीं, पर दोनों तरफ से ना होकर के बिना पक्ष के आया है, सो कोई ना कोई तो गड़बड़ करेगा ही करेगा। तो बहुत सारी सेना लगा दी। आज महाराज मंदिर के प्रांगण में सेना खड़ी हुई है। जैसे महाराज रुक्मणी जी बाहर आई सो देख करके आश्चर्यचकित हो गई। अरे इतना बड़ा महाराज ये सेना समुदाय खड़ा हुआ है, उन प्रभु को मैं कैसे पहचानूंगी? मैंने तो लिखा था कि वहाँ पर कोई नहीं होगा, मंदिर में सिर्फ आप होगे और मैं हूँगी और वहीं से आपके साथ में निकल जाएंगे, पर यहाँ तो इतने सैनिक लगे हुए हैं। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, माँ रुक्मणी जब मंदिर से बाहर निकली तो जितने भी सैनिक थे उनके श्रृंगार पर, उनके महाराज उस स्वरूप पर मोहित हो गए। कोई कहता अरे इनके नेत्र तो देखो कितने बड़े हैं, कोई कहता इनके आभूषण देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कोई कहता देवी का स्वरूप तो देखो कितना सुंदर है, कोई कहता है इनके वस्त्र देखो, साड़ी कितनी चमक रही है। अब सब के सब महाराज रुक्मणी मैया के श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी पहले जीवन में देखा नहीं था। अच्छा एक बात और है, जब कभी कभी किसी चीज को पहली बार देखो ना तो हर कोई व्यक्ति उसे बार बार घूम घूम के देखता है। तो पहली बार ऐसा दर्शन किया तो सब रुक्मणी मैया को बार बार देख रहे थे। भगवान को अवसर मिल गया, महाराज सैनिकों के बीच से भगवान बीच में आए और जैसे ही भगवान के नेत्र मैया रुक्मणी से मिले, नेत्र मिलते ही महाराज तुरंत अंदर से वो प्रेम प्रकट हो गया और आज रुक्मणी मैया ने भगवान को पहचान लिया कि शायद ये वही हैं जिनके लिए मैंने पत्र भेजा था। भगवान ने देखा कि समय अच्छा है, भगवान उस भीड़ से बाहर निकले और रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ करके भगवान धीरे धीरे चलने लगे। सो सैनिक तो और भी आनंदित हो गए, वाह कितना सुंदर लग रहा है, क्या जोड़ी है इनकी। सुंदर पीतांबर पड़ा हुआ है, सुंदर पीली पीली साड़ी पहन रखी है, ऐसा दिव्य ऐसी छवि तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। भगवान को अवसर मिला, धीरे धीरे भगवान चलते चलते रथ में बैठ गए। रथ में बैठ करके महाराज जो भगवान ने चाबुक मारी है सो घोड़ों ने हवों से बात की। अब महाराज इतना दिव्य इतनी तेज वायु वेग से रथ दौड़ा है, सब देख रहे हैं, बोले कितनी तेज ये रथ दौड़ रहा है, कितना सुंदर पीला सुंदर रे स्वर्ण से जड़ित महाराज ये रथ है। काफी दूर रथ निकल गया, तब तक एक ने कहा अरे हम किसी कार्य के लिए आए थे क्या? तब याद आई कि यहाँ पर तो महाराज ने हमें किसी कार्य के लिए लगा रखा था। जो मंदिर की तरफ देखा तो देवी जी तो वहाँ है नहीं। तब तक सैनिकों को जब होश आया, याद आई, अरे देवी को तो कोई लेकर के गया। कौन ले गया? तो सखियों ने इशारा किया, अरे मूर्खों इतनी देर से आप देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ करके देख रहे थे, अभी रथ में तुम्हारे सामने बैठ करके जो गई हैं वही तो रुक्मणी है। अब तो महाराज सब के सब दौड़ पड़े, भगवान को महाराज आदेश दिया, भगवान को महाराज ललकारा, भगवान ने रथ घुमा करके खड़ा किया। युद्ध करने के लिए जैसे महाराज भगवान बढ़े, चारों तरफ से घेराबंदी करने लगे और जैसे सैनिकों ने घेराबंदी आरंभ की,
पीछे से महाराज बड़ी सुंदर आवाज आई, बोलो दाऊ जी महाराज की, श्री द्वारिकाधीश महाराज की जय। अब जैसे ही पीछे से महाराज आवाज आई, दाऊ जी ने देखा कि महाराज कृष्ण ने देखा कि दाऊ जी आ रहे हैं, तुरंत चरणों में प्रणाम किया। दाऊ जी ने कहा, लाला अब तू तेरा यहाँ पर काम नहीं है, बहू को लेकर के तू चल और इन सब का स्वागत करके मैं आता हूँ। भगवान आज दाऊ जी को लेकर के महाराज लुकमड़ी को लेकर के महाराज कृष्ण भगवान वहाँ से चले गए। दाऊ जी ने सबको महाराज परास्त करके वापस आए और वापस आकर के महाराज रुक्मी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने उसे दंड दिया और अंत तो गोत्ता महाराज सब कुछ जब शांत हुआ तो विधिवत भगवान का महाराज द्वारिकाधीश का मंडप सजाया गया है, विधिवत स्थान बना है और सुंदर भगवान की वो जोड़ी को देख करके सब मोहित हो रहे हैं। बड़ा आनंद है, आनंद का पारावार नहीं है। और आज महाराज विवाह की सुंदर वो समय आया है, कितनी सुंदर जोड़ी है। आइए हम सभी उस छवि का ध्यान करते हैं। आप सभी हाथ उठा कर के साथ में गाएंगे, हो जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। देखो अभी नंदलाल की शादी नहीं हुई, कन्यादान पीछे होगा। अभी रुक जाओ, आप पहले नाचिए, क्योंकि बारात ये अभी फेरे तो ही भरे, बारात पहले नाचेगी। महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, ओ रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली। सामने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय श्री राधे। गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। और सामने है नंदलाल की
जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने न दिलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। ओहो की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं न दिलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं न दिलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं न दिलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। पंडित जी शादी कराओ इनकी महाराजन की। हमारी कृष्ण और रुक्मणी जी खड़े हो जाएंगे। पहले पूछ ली जाएगी इनसे, हाँ भैया कृष्ण रुक्मणी जी पसंद है आपको? एक बार हंस रहे हैं जी हमारे कृष्ण जी। बताइए भैया, ऐसे शादी ना करामे। हाँ जी रुक्मणी जी पसंद है आपको? तो पहले कौन माला पहनावे को? देखो रुक्मणी जी पहनाएगी पहले माला, क्योंकि अभी इनको पता नहीं है। हट जी ठामीते पहना दो। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो। और ऐसा लगता है सारे, और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। सभी खड़े हो जाएंगे और एक एक से सभी भक्तगण कन्यादान करेंगे, पूजन करेंगे। भाई वो रुक्मणी जी और कृष्ण जी आप बैठे रहो, इतनी जल्दी कहाँ की है ये तुम्हें? हाँ पंडित जी आप खड़े हो जाएंगे। और ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। हो ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मिणियों मुस्काए मुझे गाना मिल जाए। रुक्मिणियों मुस्काए मुझे गाना मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई आज तमन्ना। हो आज मुझे
संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरी भगवान की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत, कैसे संयोगी बने हैं, रुक्मणी की श्याम मिले हो, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। खड़े आ जाएंगे दोनों, रुक्मणी और कान्हा खड़े हो जाएंगे, इस थाली को बगल में हटा दें और अब हमारे कान्हा और रुक्मणी जी नाचेंगे। देखिए सब नाचेंगे क्योंकि आज भगवान